हेलो कियो सखा सब सखी सब की हाल अछि। उम्मीद अछि कि अपने सब नीक हो। चलू नीके रहब। जहिना अरिपन अहाँके देखे को मिलल होत कक्षा 10th दसम क्लासक मैथिली के शुरुआत केने छी। एहि मैथिली में पहिल चैप्टर अपना सब पढ़ि लेने छी मिथिलाक संस्कृति और सीमा। तहिना अपना सब आजुक दिन दोसर चैप्टर शुरुआत करब जेकर नाम अछि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा। एहि चैप्टर के नाम अछि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा। एकर अध्ययन करब। एहि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा के लिखने के अछि तो एकर लेखक अछि भोला लाल दास, जहाँ के एहि प्रिंट में देखे को मिलल होत भोला लाल दास। एहि भोला लाल दासक जीवनी अपना सब पढ़ब। एहि जीवनी के जौपच मैथिली में जे वर्णन कयल गेल अछि एहि मैथिली में अहाँके लिखायब समझायब तो भए सकैए कि किछु अहाँके समझ में दिक्कत भी होत। तो एकर निचोड़ जे अहाँके ऑब्जेक्टिव बनाबो में सहयोग करत तेकर निचोड़ हम निचला पेज पर अहाँके अपना हाथ से लिख कर देने छी। एहि लेखक के परिचय के अहाँ लिख लेब वीडियो के रोकि रोकि कऽ, और एहि लेखक के जन्म कतऽ भेल, इनकर की काज छै, इनकर की रचना अछि, एहि सबके अहाँके लिखऽ पड़त और समझऽ पड़त। चलू तनिक देर के लिए हम सब हिंदी की ओर चले छी, हिंदी भाषा में अर्थात बाजब। भोला लाल दास जो है ये राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का लेखक है। आपसे पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो भोला लाल दास का जन्म हुआ है दरभंगा जिला में। और दरभंगा जिला में एक गांव है कसरौड़ गांव, हालांकि हम इसी के पास रहते हैं, ये बहुत नज़दीक है हम जहाँ पे अभी रहते हैं वहाँ पे, अर्थात ये शिवनगर से और घनश्यामपुर वाले जो रूट है वहीं पे पड़ता है। खैर आगे बढ़ते हम लोग। अगला इसमें बोला जा रहा है कि इनके पिता का नाम क्या था, तो भोला लाल दास के पिता का नाम था चोआलाल। क्या नाम था? चोआलाल। वहीं माता का नाम था सकलावती। माता का नाम थी क्या? सकलावती। याद रखिएगा कि इनका जो प्राथमिक शिक्षा जो हुआ था शुरुआती दौर में जो एजुकेशन लिए ये सहरसा जिला में जाके एजुकेशन लिए। वहीं मैट्रिक परीक्षा में इन्होंने क्या किया? फर्स्ट डिवीजन से पास किए अर्थात उत्तीर्ण किए। भोला लाल दास की हम 2-3 बातें देखे हैं, इनके पिता का नाम, माता का नाम, कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्रारंभ किए, और मैट्रिक परीक्षा में उन्होंने क्या किया? फर्स्ट क्लास से अपना वो पास किए थे। वहीं टीएनबी कॉलेज आपको देखने को मिलता होगा, ये टीएनबी कॉलेज आपको भागलपुर में मिलता है। वहीं से इन्होंने बीए किए तथा इलाहाबाद कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की है। और जब एलएलबी की पढ़ाई करके वो 1925 ईस्वी में क्या किए? लहरियासराय में जो अपना कोर्ट है वहीं जा कर के वो क्या किए है? लहरियासराय में वकालती भी किए हुए हैं। खैर ये इनकी बेसिक बात की जानकारी थी। वहीं भोला लाल दास की प्रमुख रचना को हम लोग को याद रखना है। सबसे पहला रचना अपना याद रखना है कि व्याकरण प्रबोध है, व्याकरण प्रबोध। दूसरा रचना है सुबोध व्याकरण। क्या याद रखना है? सुबोध व्याकरण। तीसरा है आपका सरल व्याकरण। फिर से व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण और सरल व्याकरण। और चौथा याद रखना है गत कुसुमांजलि। क्या है? गत कुसुमांजलि, गद कुसुमांजलि। ये गद कुसुमांजलि, ये 4 आप रट लीजिए, आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मातृभाषा मैथिली के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। तो मातृभाषा मैथिली के लिए इन्हें क्या विभिन्न संस्थानों के द्वारा उनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। जिसमें सबसे पहला देखा जाए तो मिथिला साहित्य संस्कृति सम्मान है ना, ये मिथिला साहित्य संस्कृति जो संस्थान है इनके द्वारा भोला लाल दास जी को दरभंगा विद्या रत्न मिला था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भोला लाल दास जी को दरभंगा विद्या रत्न किसके द्वारा मिला गया? तो मिथिला साहित्य संस्कृति सम्मान की ओर से। वहीं पटना चित्रगुप्त सभा की ओर से उन्हें मिथिला सरोज मिला था। क्वेश्चन पूछ देता है कि मिथिला सरोज इन्हें किस संस्थान के द्वारा मिला था? तो पटना चित्रगुप्त सभा की ओर से। और बिहार सरकार द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है, तो ताम्रपत्र के से इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोला लाल दास जी को ताम्रपत्र किनके किस संस्थान से मिला है? तो गवर्नमेंट अर्थात बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम इस चैप्टर में आएंगे कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इनके बारे में आपको इस पेज में हमको पढ़ना है। चलिए इन पेज के हम शॉर्ट फॉर्म आपको तैयार कर दिए अपने पेज में, अर्थात हम अपने राइटिंग में लिखे हैं, इनको समझिएगा। ये जो प्रस्तुत आपका निबंध है ना, ये जो हम चैप्टर है अपना मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है ना, तो इनका वर्णन इस प्रस्तुत निबंध में किया गया है। इसमें कहा गया है कि मातृभाषा के बूंद बूंद से ही राष्ट्रभाषा की सिंधु भर जाता है। ध्यान रखने का, बहुत सुंदर लाइन लिखा हुआ है कि मातृभाषा के बूंद बूंद से, इसमें कहा गया है मातृभाषा के बूंद बूंद से ही राष्ट्रभाषा का क्या किया जाता है? सिंधु भरा जाता है।
ये लाइन आपको याद रखना। अर्थात इसका मतलब हो गया कि छोट छोट अर्थात बूंद बूंद सौ भी अपना सब घैला भरि सकै छी। कहैके मतलब छोट 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 काज से, जेना कि अखन हम अपन चैनलके शुरुआत केने छी, आइ मानि लिअ हम एहि त्योहारपर छी, भए सकै कहियो हम ओ चरम सीमा पा सकै छी, अपन कोशिश करबाक चाही। तहिना आगाँ कह रहल छै कि भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। स्वाभाविक है, भारत क्या है, बहुत बड़े देश कहा जाए, विशाल देश है, खासकर जनसंख्या को लेकर के, है ना। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न प्रकार के धर्म का पालन होता है, विभिन्न प्रकार की जाति संप्रदाय है, विभिन्न प्रकार का वेश है, भूषा है, खान पान, रूप रंग इत्यादि प्रकार है इंडिया में देखा जाए तो, ठीक है ना। वहीं दक्षिण भारत की ओर जब जाइएगा आपको तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, तो ऐसे क्षेत्र में आपको कौन कौन भाषा देखने को मिलेगा? तेलुगु मिलेगा, मलयालम मिलेगा, कन्नड़। ये पूछा जाएगा कि कन्नड़ कहाँ के है तो कर्नाटक, मलयालम कहाँ के तो आपको तमिलनाडु, और तेलुगु है तेलंगाना का। तो उत्तर भारत की बात करूँ तो उत्तर भारत में आपको हिंदी देखने को मिलेगा, वहीं मैथिली भाषा भी बोला जाता है। पूर्व क्षेत्र में जाएगा तो आपको बंगाली देखने को मिलेगा, वहीं पश्चिम भारत में जाएगा तो गुजराती देखने को मिलेगा, मराठी देखने को मिलेगा। अर्थात भारत की आप पूरे राज्य को मन में एक मैप के माध्यम से सजाइए, और हर क्षेत्र विशेष की अपनी अपनी भाषा है। जब हम बिहार में हैं और बिहार में जब हम लोग मान लीजिए कि हिंदी बोल रहे हैं बिहार में, तो बिहार की भी क्षेत्र विशेष भाषा है। जैसे कि अपना सब मैथिली पढ़ि रहल छियै तो मैथिली बोलबा अपना सबके आबै छै, ठीक है ना। हम तो ये समझाने के लिए आपको हिंदी में बता रहे हैं कि इस कहानी का मूल थीम क्या है। वहीं देखा जाए तो भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है ना, तब भी मातृभाषा का बहुत बड़ा योगदान आया था। मातृभाषा के बारे में महात्मा गांधी कुछ बात कहे हुए हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए महात्मा गांधी मातृभाषा का मूल हथियार माना है, कि बच्चे को अगर प्रारंभिक शिक्षा दिया जाए तो मातृभाषा में। मातृभाषा कहने का मतलब सबसे पहले आप मूल बात समझिए, जिस क्षेत्र में आप पलते हैं बढ़ते हैं बचपन से, उन क्षेत्र की भाषा को हम लोग मातृभाषा कहते हैं। अगर मान लीजिए हम मैथिली क्षेत्र में और जखन अपना सब मैथिली बाजै छियै तो मैथिली अपना सबक मातृभाषा भेल, ठीक ना। तो क्वेश्चन ये एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में पूछ दिया था 2025 के एग्जाम में कि गांधी जी की मातृभाषा क्या है। तो गांधी जी की मातृभाषा याद रखिएगा क्या है कि आपको गुजराती। इस बार 2025 के पेपर में आपको मैथिली में पूछ दिया था, तो इनको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखा जाए तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर के कटक तक, ये बड़ी सुंदर लाइन है। कश्मीर कहाँ है सर? तो जम्मू कश्मीर में है, जानते हैं। कन्याकुमारी भारत के एकदम दक्षिणी छोर पर चल जाइए। अटक हो गया आपको उड़ीसा वाले पॉइंट पे हो गया, और कटक है आपको अटक हो गया महाराष्ट्र वाले पॉइंट पे। महाराष्ट्र बोले तो मुंबई क्षेत्र में, और कटक हो गया आपको उड़ीसा वाले पॉइंट पे। तो यानी देखा जब इसको हम चौहद्दी पाड़ते हैं तो महाराष्ट्र पड़ता है आपको पश्चिमी क्षेत्र में, वहीं अटक हो गया ये, और कटक हो जाएगा आपको उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ठीक ना। पूर्व वाले क्षेत्र में आप इसको कश्मीर मान लीजिए, और दक्षिण वाले क्षेत्र में आपको हो गया कन्याकुमारी। तो ये मैप से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में क्या हुआ था, सभी भाषाओं से लेकर के, है ना, भाषा विशेष संबंध में एक त्रिभाषा सिद्धांत की योजना स्वीकार किया गया। फिर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये एग्जाम के लिए VVI पॉइंट है, क्योंकि आपको इससे एक क्वेश्चन बनेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बता दूं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति थी, ये भी आप याद रखिए। जब राष्ट्रपति की अध्यक्षता में भाषा विषय को लेकर के एक त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकार किया गया। इसी योजना को हम लोग वर्धा योजना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि वर्धा योजना क्या है। तो वर्धा योजना एक ऐसी योजना है जो भाषा विषय को लेकर के योजना तैयार किया गया था, जिनकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति साहब किए थे, और उस समय भारत के राष्ट्रपति साहब कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनको याद रखिएगा। कभी कभी बच्चे लोग को वर्धा योजना हम लोग पढ़ाते रहते हैं संस्थान में, तो वो बता देता कि वृद्धा पेंशन योजना लिख देता है। भाई साहब थोड़ा होश में रहो, सुनो, वर्धा योजना ये वृद्धा पेंशन योजना नहीं है कि महिलाओं को जाकर जो बुजुर्ग होते हैं उनको पैसा दिया जाता है, वृद्धाओं पेंशन मिलता है। अरे यार थोड़ा सा रूबरू होइए इन चीज़ सबसे। वर्धा वृद्धा योजना में दोनों में बहुत के अंतर है। तो वर्धा योजना कभी भी पूछेगा तो क्या है? त्रिभाषा सिद्धांत की योजना है, ठीक है ना। इनकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे। इन्हीं के लिए क्या किया गया था? एक योजना, तो इसको हम वर्धा योजना के नाम से जानते हैं। अगला है त्रिभाषा का मतलब क्या हुआ? त्रिभाषा का मतलब हो गया एक अपना मातृभाषा,
एक हो गया राष्ट्र की भाषा और एक हो गया आपका विश्व की भाषा। जैसे मातृभाषा में जैसे हम लोग देखते हैं तो मातृभाषा में हो गया अपना मैथिली, ठीक है ना, मैथिली हो गया। वहीं राष्ट्रभाषा में हो गया अपना हिंदी, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा देखा जाए विश्व की भाषा क्या हो जाएगा आपको, अंग्रेजी हो जाएगा। तो ये आपकी अपना क्या है, भाषा है। 1965 ईस्वी में हिंदी को भारतीय राष्ट्र संघ के द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रभाषा कब हिंदी को घोषित किया गया, तो 1965 1965 याद रखना। तो हम लोग मूल रूप से क्या पढ़े हैं इस चैप्टर में, मूल रूप से यही पढ़े हैं कि राष्ट्रभाषा के बारे में, मातृभाषा के बारे में विशेष रूप से चर्चा परिचर्चा भोलालाल दास के द्वारा किया गया है। जितने टॉपिक पढ़े हैं इन सभी टॉपिक पर छोटी सी क्वेश्चन आपके बीच एक चल रहा है, क्वेश्चन सीरीज। बताइए तो जर्मनी की मातृभाषा क्या है, तो जर्मन में बोलने वाली भाषा को क्या बोलेंगे, जर्मन भाषा बोलेंगे। समस्त भारतीय राष्ट्र संघक है ना, समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा कौन ईस्वी में हिंदी भेल गया, अभी पढ़ा है। पूरे संपूर्ण भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी को कब घोषित किया गया, ये घोषित किया गया आपको 1965 ईस्वी, याद रखिएगा 1965 ईस्वी लिखा हुआ है आपको इस ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभाषा सिद्धांत लेल कौन सी योजना, मतलब किसको अध्यक्ष बनाया गया था त्रिभाषा के सिद्धांत के लिए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के राष्ट्रपति। और कैसी राष्ट्रपति थी, भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है, तो इंग्लैंड की मातृभाषा आपको अंग्रेजी है और वहाँ की राष्ट्रभाषा भी क्या आपको अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्रांस देश का मातृभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होगा, तो फ्रांस के लिए क्या हम लोग बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था 2025 में, ये वाला 2025 में पूछा था कि गांधी जी की मातृभाषा क्या है, तो गांधी जी की मातृभाषा आपको गुजराती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा निबंध किनके द्वारा लिखा गया है, तो किनके द्वारा लिखा गया, भोलालाल दास के द्वारा लिखा गया राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। अगला क्वेश्चन है कि भोलालाल दास की वृत्ति की छलन, तो भोलालाल दास का जो वृत्ति था यानी इनकी जो कामगार था, ये पेशे से वकालती करते थे, अर्थात वकील थे भोलालाल दास। अगला क्वेश्चन है भोलालाल दास के पिता का नाम क्या है, तो भोलालाल दास के पिता का नाम हम चुआलाल पढ़ा दिए हैं। वही क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा कौन साहित्यिक विधा के अंतर्गत आवे छे, ई क्वेश्चन तनी VBI है और उसको रट लेना, थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा जो निबंध लिखा गया है ये किस विधा के अंतर्गत आता है, तो एक प्रकार का ये निबंध है, न कि एकांकीय, न कि आपको रिपोर्ट दर्जा, निबंध के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है त्रिभाषा सिद्धांत है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो हम बताएं त्रिभाषा सिद्धांत के अंतर्गत मातृभाषा भी आता है, राष्ट्रभाषा आता है, वहीं विश्व की भाषा आती है, अर्थात तीनों भाषा को हम लोग त्रिभाषा का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भोलालाल दास का जन्म किस गांव में हुआ था, तो भोलालाल जी का जन्म कहाँ हुआ है, कसरौड़ में हुआ, जो हम आपको बता दिए थे शिवनगर और घनश्यामपुर वाले रूट में है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि भोलालाल दास का जन्म कब हुआ था, तो भोलालाल दास जी का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था, उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोलालाल दास कौन संस्था द्वारा मिथिला सरोज उपाधि मिला था, हम बताए थे पटना द्वारा मिथिला सरोज उपाधि मिला था, याद रखिएगा पटना के चित्रगुप्त सभा द्वारा। ठीक है, अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में आएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ये कौन कौन राज्य की लोकल मात्र, तो तेलुगु बताएं तमिलनाडु, याद रखना तेलुगु तमिलनाडु। मलयालम कहाँ का है, केरल का। मलयालम कहाँ का है, केरल का। कन्नड़ का है, कर्नाटक का। प्लीज़ इसको रट लेना, ये VBI बात है। फिर से बता दूँ, तेलुगु आपका है तमिलनाडु का, मलयालम है केरल का और कन्नड़ है आपको कर्नाटक को, याद रखना। अगला है आपको वर्धा योजना, बता दिए थे ना कि वर्धा योजना आपको पूछा जाता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है। तो वर्धा योजना का मूल बात है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया था, भाषा विषय के सिद्धांत के लिए त्रिभाषा सिद्धांत दिया था। इन्हीं त्रिभाषा सिद्धांत की स्वीकृति हुआ, जिसको हम लोग किस योजना के नाम से जानते हैं, वर्धा योजना के नाम से। रट लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, त्रिभाषा सिद्धांत को हम लोग वर्धा योजना कहते हैं शॉर्टकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे त्रिगोत्तरीय में आते हैं, कह रहे हैं मातृभाषा के संबंध में महात्मा गांधी के विचार के स्पष्ट करूँ। ये क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग VBI कर लेना, क्योंकि ये पूछता है आपके पेपर में। तो मातृभाषा के संबंध में महात्मा गांधी बोले हुए हैं कि जब देश 1947 में स्वतंत्र हुआ है ना, जब देश स्वतंत्र भेल तो एक एहन भाषाक आवश्यकता बुझल गेल जे संपूर्ण राष्ट्र के भाषा हो। तनी हम आपको जूम करके बताना चाहते हैं, जब भारत क्या हुए थे 1947 में जब आज़ाद हुए ना, तो संपूर्ण देश के लिए ऐसे भाषा की ज़रूरत पड़ा ताकि सबको एक राष्ट्रभाषा बनना चाहिए, है ना। जाही भाषा में संपूर्ण राष्ट्र कार्य कऽ सके, यानी ओहन भाषा होबाक चाहिए जाहिमे संपूर्ण राष्ट्र ओहि भाषा में अपना आधार से काज कऽ सके।
महात्मा गांधी, है ना, ये लिखा हुआ है, महात्मा गांधी और संग अनेकों नेता विदेशी भाषा के जे राष्ट्रभाषा बनाबक उचित नहीं समझल। जब पछ विदेशी भाषा के एकरा राष्ट्रभाषा बना दीते तो अपना सब केना कह जैतिए, कोनो संस्थान कोनो बैंक में भी जाकर अपना सबके अंग्रेजी बाजऽ पड़ते, किछ नहीं समझेतिए। तैं लऽ कऽ जाहि क्षेत्र में छै लगभग ओहने पोस्टिंग करै छै ताकि वो ओहि क्षेत्रक भाषा समझे, ताकि जे पब्लिक मूवमेंट के केओ काज होइ छै ने पब्लिक से मिलऽ के लेल, ताकि ओहने स्टाफ देल जाइ छै ताकि ओ भाषा के समझे। तहिना जखन ओ अटक सँ, हम बता दिए कि अटक कहाँ है महाराष्ट्र में, अटक सँ कटक, अटक सँ कटक, अटक सँ कटक का मतलब आप लोग समझ गए कि जब महाराष्ट्र से लेकर के उड़ीसा तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर कहाँ, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी हो गया भारत की दक्षिणी क्षेत्र, जब वो भ्रमण किए भारत की आज़ादी के दौरान, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, भारत की आज़ादी के दौरान जब भ्रमण किए तो उनको हिंदी ऐसा भाषा लगा, हिंदी एहन भाषा बुझाइ पड़ल कि ओकर विचार में एकटा मात्र कोई भाषा आबै छल कि हिंदी सब केओ बाजि सकैए। ठीक है, शिक्षा पद्धति में हुनक वास्तविक राष्ट्रीयता भावना उत्पन्न करबाक छलिन। तखन डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में ओ एकटा समितिक निर्माण कयलनि जकरा हम त्रिभाषा सिद्धांतक समिति कहै छियै, और एहि सिद्धांत के हमसब कौन योजना के नाम से जाने छिए, वर्धा योजना के नाम से जाने छिए। ये था महात्मा गांधी को मातृभाषा के संबंध में। एक बार फिर से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ स्पष्ट करो। क्वेश्चन है त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ स्पष्ट करू। शिक्षा पद्धति निर्माण के लेल एकटा समिति के निर्माण कयल गेल छल जे अपना सब जानै छियै। ओहि समिति में 3 गो भाषा के मूल रूप से स्वीकार कयल गेल, जकरा हम सब कोन योजना के नाम से जाने छियै, वर्धा योजना के नाम से, जाहिमें एक भाषा छल मातृभाषा, एक छल अहाँके राष्ट्र के भाषा, देश के भाषा के राष्ट्र के भाषा, और एक छल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काज करबाक लेल कोन भाषा होबाक चाही, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जकरा लेल अंग्रेजी के अपनायल गेल, और देशक भाषा के लेल केकरा अपनायल गेल, हिंदी के। और मातृभाषा में जे क्षेत्र में छै, जे गुजरात में छै, ओ गुजराती में काज कए सकैए, जे मान लीजिए मिथिला में छै तऽ मैथिली में काज कए सकैए। तो शिक्षा के माध्यम से छात्र अपन अपन रुचि के अनुसार भाषा चयन कऽ शिक्षा पाबि सकैए। स्वाभाविक है, मैथिली आपको इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको मैथिली आसान रहे। पहले के समय में संस्कृत पढ़ना पड़ता था मैथिली के जगह पे, तो थोड़ा हार्ड होता था, नहीं समझ में आता था। आज आपके बीच जो मैथिली है तो कुछ ना कुछ आप समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की समस्या पर लेखक के विचार स्पष्ट करू। 1947 में जखन देश स्वतंत्र भेल और संविधान बनल तऽ लिख देल गेल छल कि हिंदी अंग्रेजी के स्थान लऽ सकैए। ठीक है, जखन 1964 ईस्वी में 65 ईस्वी में एकमात्र हिंदी समस्त भारतीयक संग राष्ट्रभाषा भेल। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने, तो 1965 ईस्वी में हिंदी। और एकर अनुभव महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में कयलनि, जखन महात्मा गांधी पूरा भारत के भ्रमण करै छल, अर्थात हम बतैने छली कि कतऽसँ, अटक सँ लऽ कऽ कटक, तऽ अटक महाराष्ट्र से लऽ कऽ कटक, यानी भारत के एक पश्चिमी छोर से लऽ कऽ पूरब छोर, और एक कश्मीर से लऽ कऽ अहाँ के कन्याकुमारी तक। तो कश्मीर हो गया आपको जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। तखन ई अनुभव कयलनि कि संपूर्ण भारत में अगर केओ भाषा छै तऽ अहाँके हिंदी एहन भाषा छै जे सब केओ बाजि सकैए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मिथिला भविष्य पर लेखक के विचार स्पष्ट करियो। तो लेखक मिथिला के बारे में, मैथिली के बारे में, मैथिली के भविष्य पर, मैथिली भाषा के बारे में लेखक के की विचार छै। लेखक के अनुसार मैथिली एकटा जीवंत भाषा अछि जे सतत वर्धी विष्णु अछि। एहि भाषा में अगर शिक्षा उपलब्ध करबाक चाही, पुनीत कर्तव्य अछि। मैथिलीक विकास कहियो अवरुद्ध नहीं भऽ सकैए। मिथिला के विकास में कहियो अर्चना नहीं आबि सकै छै, किएक जखन डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एकटा समितिक गठन कयल गेल, जकरा आकृष्ट कऽ लेलखिन एहिमे कि मिथिला में मैथिली बाजै छै बहुत आकृष्ट भाषा छै, ओनाहितो मिथिला के बोली बड़ अनमोल होइत अछि, नहि, जाहिमे कहल गेल अछि जे भाषाक शिक्षा में त्रिभाषा सिद्धांत आबै छै, अर्थात जे केओ मातृभाषा में जे चीज समझै छै ओकरा मातृभाषा में समझायल जाय। अहाँ सब स्क्रीनशॉट लऽ कऽ हर क्वेश्चन के लिख लेब। ई छल हमर राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा
आब अहाँ सब कहियौ कि अहाँ सबके केहन लागल ई क्लास। बाकी शॉर्ट रिवीजन हम बोर्ड पर उतरब और तखनो अहाँ से बात कयल जायत ओहि समयमे जब अहाँके एग्जाम नजदीक आयत। अखन अहाँ सब एहि सबके की करब, नोट जरूर कए लेब। इसी के सबके नोट नहीं करै छै, कि छै जे अहाँके हम मटेरियल बनेने छी और नीचा क्वेश्चन देने छी ओकरा जरूर नोट कऽ लेब। ठीक है, चलो हमर ई प्रयास केहन लागल, सब एना दनदनाइत रहू, खुश रहू, सफल रहू, खूब पैघ आदमी बनू। लै छी हम विदा। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार।